जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी की इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। साथ ही साथ इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को ये सब कुछ मिलता रहे। दोस्तों, अक्सर आप पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हम कम समय में कैसे तैयारी करें। तो इन प्रश्नों के लिए मैंने बनाई है एक ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास, जिसमें 8 घंटे में 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो एग्जाम देने से पहले इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। साथ ही साथ एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के भी काफ़ी सारे यूनिक क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस भी आप जरूर देख लीजिएगा। और ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी की ई बुक, ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स के लिए विजिट कर लीजिए abhayexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। अगर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर abhay2439 सर्च करके इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो जरूर करिएगा और जो भी क्वेरी है वहां से आप हमें जरूर पूछिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए उपयोगकर्ता निम्नलिखित का उपयोग करता है। फॉर सिक्योरिंग द पीसी यूजर यूज द फॉलोइंग: यूज ऑफ फायरवॉल, ऑलवेज यूज अपडेट विंडो ओएस, ऑल, या यूज ऑफ एंटीवायरस। बताइए, अगर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए, कंप्यूटर को सुरक्षित रखना है तो मतलब हमें उसे वायरस से बचाना है, और वायरस से बचना है तो एंटीवायरस का उपयोग करना है। यह भी आपका सही है। हमेशा हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा अप टू डेट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। और फायरवॉल का भी उपयोग करना चाहिए। फायरवॉल को क्या कहते हैं? ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा आता है, ये किसे कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहते हैं? तो फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहते हैं। मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, आपके कंप्यूटर को सिक्योर बनाने में सक्षम हैं। अब नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन किस निगम से संबंधित है? बताइए, स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। म्युनिसिपल से, ट्रांसपोर्ट से, गवर्नेंस से, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कब लॉन्च किया गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? तो आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था राजघाट से। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, म्युनिसिपल निगम से संबंधित है स्वच्छ भारत मिशन। अब नेक्स्ट, जब आप एक प्रस्तुति खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल पर उपलब्ध नहीं होता है? आउटलाइन, स्लाइड्स, ऑल, या नोट्स। तो जब हम कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो प्रेजेंटेशन ओपन करते समय हमें लेफ्ट साइड में 2 पैनल मिलते हैं। एक मिलता है आउटलाइन का, दूसरा मिलता है स्लाइड का। वहां पर नोट्स नेम से कोई भी पैनल अवेलेबल नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नोट्स। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज यूज्ड? निम्नलिखित में से कौन उपयोग में बिल्कुल सेम है? बताइए, ईमेल, एसएमएस, कॉल, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एसएमएस।
ठीक है। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 15,575 कॉमा -5 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल राउंड 15,575 कॉमा -5? लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड फार्मूला कैसे वर्क करता है, तो मैंने फार्मूले से संबंधित एक कंप्लीट क्लास कराई है, आप सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल ट्रिपल सी बाई अभय एक्सेल या फार्मूला कैप्सूल आप सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटली क्लास है जहाँ पर मैंने सम, राउंड, सेलिंग, फ्लोर, काउंट एबीएस, ट्रांस, एवरेज मीन्स जो क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछाते हैं उनसे संबंधित सभी फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। तो इस क्लास को आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं कि राउंड फार्मूला कैसे वर्क करता है और यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क हमें ओपन करना है, तो विंडो प्लस आर हमने किया और यहाँ पर लिख दिया एस कैल्क और इंटर कर दिया, तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से रन कमांड के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने ओपन किया था यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर, तो यहाँ पर देखिए ये उसको पहले रिकवर करेगा, उसके बाद फिर वहाँ पर आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। कैल्क कैसा प्रोग्राम है, तो आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन अच्छे से आप कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया और स्प्रेडशीट हमने ओपन कर लिया। अब हमारा एक मान था 15,575 और दूसरी वैल्यू थी -5। तो नॉर्मली आप अगर ओरली करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए -5 है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए पॉइंट में। पॉइंट में कन्वर्ट करने पर ये कितना हो जाएगा 0.15575, क्योंकि क्या है यहाँ पर -5 है, तो इसको आप समझ सकते हैं इक्वल राउंड, ठीक है। और यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लीजिए कॉमा 0, है ना, क्योंकि हमने -5 को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए एंटर करते हैं तो आंसर कितना आता है, यहाँ पर 0 आ जाता है ना। तो कैसे होता है ये समझिए। जैसे यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी थी 0.15575, अगर कॉमा के बाद में 0 है, कोई भी वैल्यू देती 0 में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर कॉमा के बाद में क्या है 0 है, तो हम दशमलव के बाद पहली संख्या को देखते हैं कि वह संख्या 5 से बड़ी है या फिर 5 के बराबर, मतलब 5 या 5 से बड़ी है अथवा नहीं। तो यहाँ पर देखिए कॉमा के बाद में 0 था, तो हम पहली संख्या देखेंगे क्या है यहाँ पर 1 5 से छोटी है, तो उसके पहले जो लिखा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया और जब इसको कन्वर्ट करेंगे -5 में तो ये 0 क्या हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसके आगे 5 0 लगा देंगे तब भी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0 ही रहेगी। अगर यहाँ पर क्या वैल्यू होती -4 होती, तो यहाँ पर ये कैसे बन जाता 1.5575, 4 अंक पे दशमलव लगा दिया और फिर इक्वल राउंड करते, इसको सेलेक्ट करते और यहाँ पर कॉमा 0 कर देते। तो 0 होने पर दशमलव बाद पहली संख्या कौन थी 5, तो 5 है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड हो जाता, तो एक की जगह क्या हो जाता 2 हो जाता। और जब इसको हम कन्वर्ट करते -4 में तो 2 के आगे 4 0 लगा देते, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 20,000 हो जाता। तो ऐसे आप राउंड फार्मूले को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 0। समझ गए, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट, कांस्टेंट को नाम देने के लिए आप क्रिएट नेम डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या कांस्टेंट को नाम देने के लिए क्रिएट नेम डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सुपर यूजर क्या कर सकता है? यूजर सेटिंग को चेंज कर सकता है, वह कंप्यूटर सेटिंग को चेंज कर सकता है, ए और बी दोनों, या नन ऑफ द अबव। सुपर यूजर बताइए क्या है सुपर यूजर और सुपर यूजर क्या कर सकता है? तो सुपर यूजर क्या कर सकता है, दोनों काम को कर सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, सुपर यूजर का मतलब एक स्पेशल यूजर अकाउंट होता है ना, ये सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट होता है। अब नेक्स्ट, कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है? IPX, NCP, SPX,
या नेट बायोस? बताइए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है? OSI मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर IPX का मतलब क्या है? तो IPX का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज। क्या होता है? इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। कैसा है? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। तो राइट आंसर इसका IPX हो जाएगा। अब ट्रिपल सी एग्जाम में NCP का फुल फॉर्म भी पूछता है कि NCP का फुल फॉर्म क्या है। तो NCP का फुल फॉर्म क्या है? एक तो अगर आप देखें तो NCP का फुल फॉर्म नेशनल कांग्रेस पार्टी भी होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो NCP का फुल फॉर्म हमें कंप्यूटर के क्षेत्र में बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम। क्या होता है? नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम। नोट डाउन कर देते हैं, कंट्रोल प्रोग्राम। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि SPX का फुल फॉर्म क्या है ना, SPX का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसे IPX का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको अभी? इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज, है ना। तो यहां पर भी सेम है, ये आपका PX का मतलब, और यहां पर S का मतलब यहां पर हो जाता है सीक्वेंस से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा गया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा गया था? NSF-NET, BSF-NET, LAN या WWW? ट्रिपल सी एग्जाम में ARPANET का फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है ARPANET का फुल फॉर्म, और यह NSF-NET से मिलकर बना था। ठीक है, इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ NSF-NET को जोड़ा गया था। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो 1964 में यह इस्टेब्लिश हुआ था, सॉरी 1969, 1969 में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष रूप से कार्यों को पूरा करने के लिए कौन से प्रोग्राम का उपयोग किया जा सकता है जो एक अनाधिकृत उपयोगकर्ता सीधे पूरा नहीं कर सकता? Which program can be used to accomplish function indirectly that an unauthorized user could not execute directly? Worm, logic bum, zombie या Trojan horses? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए। Which key is used in combination with another key to perform a specific task? स्पेस बार, कंट्रोल, एरो या फिर फंक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल। अब नेक्स्ट, UTS का पूरा नाम अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTS? तो बिल्कुल सही है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम होता है UTS का फुल फॉर्म। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइलों को डिलीट करने के लिए किया जाता है? बताइए, किस कमांड का उपयोग फाइलों को डिलीट करने के लिए किया जाता है? DM, RM, डिलीट या फिर इरेज? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा RM,
लाइनेक्स और यूनिक्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए वीडियो के नीचे जो 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां पर लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड भी मैंने एक्सप्लेन करके समझाई है। अब नेक्स्ट, अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड, है ना। मतलब अर्थपूर्ण डाटा के कलेक्शन को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कंप्लीट डाटा या नोटा। तो अर्थपूर्ण डाटा का संग्रह इंफॉर्मेशन कहलाता है, इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट, याहू एक सर्च डायरेक्टरी है। बताइए, क्या याहू एक सर्च डायरेक्टरी है? ट्रू या फॉल्स? याहू से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि याहू है क्या। तो याहू आपका एक अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। कब इसका आविष्कार हुआ था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1994, है ना, जनवरी 1994 में याहू को डेवलप किया गया था। इसके ऑनर कौन है? तो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इसका ऑनरशिप है। ठीक है। फाउंडर में अगर देखें तो फाउंडर में इसके जेरी यंग, इन्होंने याहू को डेवलप किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, याहू एक सर्च डायरेक्टरी है, सही है। अब नेक्स्ट, यदि प्रोटोकॉल क्षेत्र में मान 17 है, इफ द वैल्यू इन प्रोटोकॉल फील्ड इज 17, है ना, प्रोटोकॉल फील्ड में वैल्यू कितनी है? 17 है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इज, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कैसा है ना, टीसीपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी है या आईजीएमपी है। अब इन सभी के फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब अगर आपके एग्जाम में पूछता है यूडीपी का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही आईसीएमपी का पूछता है तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ऐसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि आईजीएमपी, है ना, का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? आईजीएमपी, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म, इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? ग्रांटिंग लोन्स, कलेक्टिंग चेक्स या ड्राफ्ट ऑफ कस्टमर, फैसिलिटेट इम्पुल्स ऑफ गुड या इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। बैंक का काम नहीं है, तो लोन को ग्रांट करना बैंक का काम है, चेक को कलेक्ट करना या ड्राफ्ट को, है ना, कलेक्ट करना बैंक का काम है, बैंक ड्राफ्ट इशू करना ये भी बैंक का काम है। लेकिन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का, वस्तुओं का, माल का इम्पोर्ट करना ये बैंक का प्राथमिक कार्य बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट, फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है और तय करता है कि सुरक्षा नियमों के परिभाषित सेट के आधार पर विशिष्ट ट्रैफिक को अनुमति देना है या ब्लॉक करना है या नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि अब फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है
दैट मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, जो इनकमिंग और आउटगोइंग मतलब आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है, एंड डिसाइड वेदर टू अलाउ आर ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक बेस्ड ऑन डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल, है ना। सुरक्षा नियमों के परिभाषित सेट के आधार पर वह यह डिसाइड करता है कि किस ट्रैफिक को अनुमति देना है और किसको ब्लॉक करना है, मतलब किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर ही रोक देना है। तो बिल्कुल सही है, फायरवॉल का यही काम है, एक दीवार के रूप में खड़ा रहता है, अच्छे को अंदर भेजता है और बुरे वाले को बाहर कर देता है। और नेक्स्ट, इनमें से किसमें ब्लॉकचेन को स्टोर किया जा सकता है? अ फ्लैट फाइल, अ डेटाबेस, उपरोक्त दोनों या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ब्लॉकचेन क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं ब्लॉकचेन से। तो ब्लॉकचेन एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ना, जिसमें रिकॉर्ड का एक लिस्ट होता है, ब्लॉक्स होते हैं। तो बताइए फटाफट। तो ब्लॉकचेन एक प्रोटोकॉल की भांति ही काम करता है। 1982 में सबसे पहले इसको क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम ने प्रपोज किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए वीआई एडिटर द्वारा निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए। वीआई एडिटर क्या होता है? वीआई एडिटर यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वीआई एडिटर से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वीआई एडिटर क्या होता है। बताइए। वीआई का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि भाई वीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये क्या है, स्क्रीन ओरिएंटेड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। कैसा है? स्क्रीन ओरिएंटेड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, जिसका उपयोग या फिर कहें जिसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। वीआई को कब डेवलप किया गया? तो 1976 में। कब? 1976 में इसको रिलीज़ किया गया था। कौन इसके डेवलपर हैं? तो बिल जॉय ने वीआई एडिटर को बनाया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था वीआई एडिटर? तो सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में लिखा गया था। और इसका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होता था? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको क्रिएट किया गया था। और सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए हम एक्स कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Shift+1, Control+1, Alt+1 या Control+Alt+1। बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, Control+1 हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है, जहाँ पर देखिए नंबर फॉर्मेट दिया गया है, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम, ये सब दिया गया है। देन यहाँ पर फॉन्ट का भी है, फॉन्ट इफेक्ट का है, अलाइनमेंट का है, बॉर्डर का है। बॉर्डर से क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी शैडो स्टाइल अवेलेबल है, कौन सी नहीं, तो नो शैडो होती है। कॉस्ट शैडो टू बॉटम राइट होता है, कॉस्ट शैडो टू टॉप राइट होता है, बॉटम लेफ्ट होता है, टॉप लेफ्ट होता है, ये सब कुछ होते हैं। पैडिंग भी यहाँ पर दी गई है। बैकग्राउंड कलर अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर भी दिया गया है। सेल्फ प्रोटेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। हाइड फार्मूला है, हाइड ऑल है ना, ये सब कुछ दिया गया है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं शॉर्टकट Control+1। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, व्हाट डज डेटा एन्क्रिप्शन इंश्योर? डाटा एन्क्रिप्शन क्या इंश्योर करता है? परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को, स्टोरेज को या ऑल ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
ट्रिपल सी एग्जाम में DES का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है DES का फुल फॉर्म, और यह सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की थी? बताइए, हु इन्वेंटेड द वर्ड रोबोटिक्स? आइजक असिमोव, रॉबर्ट हुक, किल्वी या डेनिस लूपिया? तो रोबोटिक्स शब्द की खोज किया था, आप सभी जानते हैं, किसने? ऑप्शन फर्स्ट, आइजक असिमोव। इन्होंने रोबोटिक्स शब्द की खोज किया था। ठीक है, अब कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे कि कब हुआ, है ना, कैसे हुआ, ये सब कुछ भी आपके बनता है। तो 1948 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता IPv6 में मौजूद है लेकिन IPv4 में नहीं? बताइए, IPv6 क्या है और IPv4 क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है हेडर चेकसम, तीसरा है ऑप्शंस, चौथा है एनी कास्ट एड्रेस। तो यह एनी कास्ट एड्रेस जो है ये आपका IPv6 में मौजूद है लेकिन IPv4 में अवेलेबल नहीं है। IPv6 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक वर्जन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का कह सकते हैं कि रीसेंट वर्जन है। ठीक है, कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये? तो 1995 में, है ना, दिसंबर 1995 में IPv6 को लॉन्च किया गया था, जो नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। किस लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। और IPv6 कितने बिट का होता है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो यह 128 बिट एड्रेस का उपयोग करता है। कितने का? 128 बिट एड्रेस का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट, फायरवॉल को अक्सर ... को ब्लॉक करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। UDP ट्रैफिक, TCP ट्रैफिक, सेंसिटिव ट्रैफिक या बेस्ट इफोर्ट ट्रैफिक? तो फायरवॉल को अधिकतर UDP ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है? FAT, बूट सेक्टर, डिस्क कंट्रोलर या कमांड कंट्रोलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, FAT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम्स को ... पर लागू किया जा सकता है। मतलब एनिमेशन स्कीम को आप प्रेजेंटेशन में किस पर लागू कर सकते हैं? ऑल स्लाइड, करंट स्लाइड, ऑल ऑफ द ऑप्शन या सिलेक्टेड स्लाइड्स? तो एनिमेशन स्कीम आप जो स्लाइड सेलेक्ट किए हैं उस पर कर सकते हैं, करंट स्लाइड पर कर सकते हैं, ऑल स्लाइड पर कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आप सभी स्लाइड पर कर सकते हो, या जो करंट स्लाइड है उस पर, जिसको आपने सेलेक्ट किया है वही आपकी करंट स्लाइड है, तो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या फॉर्मेटिंग? बताइए, डिस्क को ट्रैक या सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग, है ना। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट, OLX कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? OLX निम्न में से किसके अंडर में आता है? B2C, C2B, C2C या B2B? बताइए,
कमेंट बॉक्स में इन सभी का फुल फॉर्म आपको बताना है कि B2C का फुल फॉर्म क्या है, C2B का फुल फॉर्म क्या है, C2C का और B2B का। देखते हैं टॉप 20 में कौन आता है। तो OLX आपका C2C का एग्जाम्पल है। आप टीवी में एड्स भी देखते हैं ना कि कोई भी सामान है OLX पर बेच दे, मतलब पुराना सामान है तो आप अपना कोई भी सामान जो यूजलेस है, जिसको आप नहीं यूज़ में ला रहे हैं, उसको बेचना चाहते हैं तो OLX पर बेच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वहाँ से परचेज कर सकता है। मीन्स वहाँ पर कस्टमर टू कस्टमर काम हो रहा है। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ सेलेक्ट ऑल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+A, Ctrl+Shift+A या Ctrl+Shift+स्पेस या नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। कैसे करेगा ये आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर कैल्क ओपन है, यहाँ पर एडिट पे आप जाते हो, जूम करके दिखाते हैं तो एडिट पे आपको मिलता है अंडू, रीडू, इन सभी का ऑप्शन। अंडू की शॉर्टकट की जानते हैं Ctrl+Z, रीडू की Ctrl+Y, और रिपीट की Ctrl+Shift+Y, कट की Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C, पेस्ट की Ctrl+V, पेस्ट स्पेशल पे, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की Ctrl+R+Shift+V या पेस्ट स्पेशल की Ctrl+Shift+V होती है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या लिखी है, Ctrl+Shift+स्पेस। तो मानक में यही आएगा Ctrl+Shift+स्पेस, है ना। इसके अलावा आपको सेलेक्ट करना है तो आप Ctrl+A करेंगे तब भी आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप Ctrl Shift और स्पेस करेंगे तब भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब दो में से एक आपको सेलेक्ट करना है, एक आंसर देना है, तो कैल्क की बात करेगा तो वहाँ पर आपको Ctrl+Shift+स्पेस देना है, क्योंकि मेनू में वही शॉर्टकट की लिखी गई है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, Ctrl+Shift+स्पेस, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और आप सभी लोग ई बुक को जरूर डाउनलोड करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन वो करवाएगी, काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो CCC की 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक है, डाउनलोड करिए, पढ़िए और CCC एग्जाम में टॉप करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।